हेलो दोस्तों, एमसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र सोलंकी। अभी तक हम बात करते आए हैं सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ हटके। नहीं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि किताबें मेरी जान हैं और शायद आपकी भी। इनसे अलग हटने का कोई सवाल नहीं है, परंतु मेरे जहन में एक सवाल जरूर है। जैसे कि इस बिजी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव तो पहले से ही है, और फिर और ज़्यादा बिजी होकर हमें सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक क्यों पढ़नी चाहिए, है ना? यह सवाल आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में जरूर आता हो। चलिए डिटेल में समझते हैं। शरीर को आप रोज 2 से 3 बार खाना देते हैं, है ना? लेकिन क्यों? क्योंकि आपका शरीर सही और स्वस्थ बना रहे। आप रोज नहाते हैं, क्यों? क्योंकि आप साफ सुथरे रहें, अच्छे लगे। आप रोज साफ कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि आप बाहरी दुनिया में सुंदर लगे। अगर मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँ कि आप अपने मस्तिष्क के लिए क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा कुछ भी नहीं। लेकिन क्यों? जबकि हमारे इस शरीर को चलाने वाला कौन है? मस्तिष्क। और हम उसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बिल्कुल आप सही समझे। हमारे दिमाग को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए नए और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। ये हमें किताबों से ही मिलते हैं। सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स ही हमें जिंदगी के बारे में वो सब सिखाती हैं कि हम हर तरह की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, और हमारे शरीर के लिए जिस प्रकार से हमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवणों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग की ग्रोथ के लिए भी किताबों की जरूरत होती है। हमें किताबों से ही देश दुनिया की, इतिहास की, आजकल की गमों की और खुशियों की बातें जानने को मिलती हैं। किताबों को पढ़ना और उनको अपने जीवन में उतारना आपकी जिंदगी बदल सकता है। कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें पढ़ना अपने आप से बातें करने जैसा है। किताबों को पढ़े बिना आपका जीवन अधूरा है। किताबें आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सकती हैं। और एक बात ध्यान रखें, किताबें जलाने से ज्यादा अपराध उन्हें ना पढ़ना है। यदि आपके कमरे में कोई अच्छी किताब है तो उसे जरूर पढ़ें, और यदि नहीं है तो देर किस बात की। आज ही कुछ अच्छी बुक्स खरीद लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, क्या कहा आपने, कौन सी बुक पढ़ें? तो आइए दोस्तों, मैं आपको 10 ऐसी मोटिवेशनल बुक्स बताता हूं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव ला सकती है। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आप ऑडियो बुक में खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलती हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज जो आपकी सक्सेस को बूस्ट करने का काम करती हैं। और आप हैं जितेंद्र सोलंकी के साथ। दोस्तों, नंबर 1 किताब है श्रीमद् भागवत गीता। कहने को तो श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, लेकिन इसको हर कोई पढ़ सकता है। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो इसका उत्तर यही होगा कि श्रीमद् भागवत गीता ने संपूर्ण मानव को मानवता का संदेश दिया है। अर्थात यह बताया गया है कि मानव का देव बन जाना चमत्कार है, तो उसका दानव बन जाने में उसकी हार है, परंतु मानव बने रहने में ही उसकी जीत है। मानव को संपूर्ण जीवन जीने की कला अगर किसी एक शास्त्र में कहीं उपलब्ध है तो वह है श्रीमद् भागवत गीता में। जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता आज इतना अधिक लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ हो गया है कि भारत सहित दुनिया के कई देशों में इसे शोध कार्य हेतु लोग विश्वविद्यालयों में अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में छिपे रहस्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में बताया है। वैसे तो गीता का प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलों को हल कर सकती है। इसमें आपके लगभग हर सवाल का जवाब मिल सकता है। एक बार जरूर पढ़ें। दोस्तों, दूसरी बुक है यू कैन विन, यानी जीत आप। दोस्तों, इस किताब को प्रसिद्ध भारतीय लेखक शिव खेड़ा जी ने लिखा है। यह पुस्तक जीत आपकी जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, जिसमें जीवन के सफल सूत्रों के बारे में बड़े ही रोचक तरीके से वर्णन किया गया है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता काफी महत्व रखती है, जिसे पाने की खातिर मनुष्य हर संभव कोशिश करता है। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफल लोगों के पीछे के रहस्य को समझना जरूरी हो जाता है। इस पुस्तक में शिव खेड़ा जी कहानियों, युक्तियों और सकारात्मक मानसिकता साझा करते हैं,
जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इस पुस्तक में 10 महत्वपूर्ण सबक हैं जो हम सीख सकते हैं, और इस पुस्तक का मेन स्लोगन मुझे तो बहुत पसंद है, जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वह चीजों को अलग तरीके से करते। एक बार जरूर पढ़ें, और इसका ऑडियो बुक हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब में मौजूद है, आप सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नंबर 3, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक है, जो पहली बार 1997 में प्रकाशित हुई थी। यह तब से सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक पुस्तकों में से एक रही है, और मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे कम से कम 5 बार पढ़ा है। यह पुस्तक लेखक के बचपन की कहानियां पेश करती है, जिसमें वह बताते हैं कि उनका पालन पोषण 2 पिताओं ने किया था। उनके असली पिता उच्च शिक्षित थे, उनके पास पीएचडी थी। उन्होंने 4 साल का स्नातक कार्य 2 साल से भी कम समय में पूरा किया और अच्छी खासी आय अर्जित की। हालांकि उन्हें आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा। उनके दूसरे पिता यानी उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता ने 8वीं कक्षा कभी पूरी नहीं की थी। हालांकि वह हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। पूरी किताब में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उन्हें दोनों व्यक्तियों से सलाह मिली और यह समझने के लिए काम किया कि उनकी सलाह इतनी अलग क्यों थी। हालांकि वह दोनों पुरुषों का सम्मान करते थे, लेकिन 9 साल की उम्र में उन्होंने पैसे कमाने के तरीकों के बारे में अपने अमीर पिता की बात सुनने का फैसला किया और बहुत जल्द अमीर भी बन गए। फाइनेंशियल गाइड के रूप में यह बुक बहुत ही शानदार बुक है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ऑडियो बुक अवेलेबल इन माय यूट्यूब चैनल। नंबर 4, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी लोक व्यवहार। डेल कार्नेगी की 1936 में प्रकाशित होने वाली यह किताब एक सेल्फ हेल्प बुक है। इसे सन 2011 में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली पुस्तकों में जगह मिली। इस किताब की अब तक 3 करोड़ से ऊपर प्रतियां बिक चुकी हैं। हर शख्स आपस में एक दूसरे के लिए क्या नजरिया रखता है, इसके साथ कैसे व्यवहार करता है, दूसरे शख्स पर किस तरह का प्रभाव डालता है, जैसे तमाम कई सामाजिक व्यवहार हैं जिन्हें समझना काफी जटिल माना जाता है। मगर डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में इसे बड़े आसान और सरल तरीके से समझाते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट पर जोर देने वाली यह किताब बताती है कि कैसे आप बातचीत के जरिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। दरअसल ये किताब आपको दूसरों के माइंडसेट को समझने के लिए प्रेरित करती है, और एक इंसान होने के नाते यह हुनर किसी में होना चाहिए, जिसके अंदर यह हुनर आ गया उससे लोग खुद ब खुद पसंद करने लगते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी यह किताब आपके लिए उतनी ही काम की है। यह किताब आपको एक महान लीडर बनने में मदद करती है। ऑडियो बुक अवेलेबल इन माय यूट्यूब चैनल। नंबर 5, थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब नेपोलियन हिल ने सन 1937 में लिखी थी। नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है, जो सफलता प्राप्त करने पर इनवैल्यूएबल इंसाइट प्रदान करती है। नेपोलियन हिल धन और समृद्धि प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ता की शक्ति पर प्रमुख फैक्टर के रूप में जोर देती है। व्यावहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों के साथ यह किताब व्यक्तिगत विकास के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। यह बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप प्रदान करती है, चाहे आप एक उद्यमी हो या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हो। थिंक एंड ग्रो रिच आपकी क्षमता को अनलॉक करने और एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। थिंक एंड ग्रो रिच में कमाई करने के बहुत सारे तरीकों के बारे में भी बताया गया है, और इसमें बिजनेस के बहुत सारे टिप्स भी दिए गए हैं। ये बुक भी पर्सनल फाइनेंस पर आधारित है, आप जरूर पढ़ें। ऑडियो बुक अवेलेबल इन माय यूट्यूब चैनल। नंबर 6, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब को लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। इस किताब में ऐसे कई सिद्धांतों और सीक्रेट के बारे में बताया गया है कि अपनी कमाई का कुछ भाग बचाकर ही आप कैसे अमीर बन सकते हैं, यानी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। यह किताब हमें से हर एक की निजी सफलता से मतलब रखती है। सफलता का अर्थ हमारी कोशिश और क्षमता से आने वाले परिणाम से है। एक अच्छी तैयारी हमारी सफलता की चाबी है। बचत के फायदों से लेकर अमीर बनने की जरूरी जानकारी से भरा बेबीलोन की शिक्षाप्रद दंत कथाओं का यह संकलन आपको संपत्ति अर्जित करने से संबंधित जानकारी देता है। यह अमीर बनने की राह दिखाता है, सौभाग्य को आकर्षित करता है और 5 स्वर्णिम नियम बताता है। धन संपत्ति को समझने की गाइड और निजी संपत्ति अर्जित करने एवं सुरक्षित रखने हेतु समय द्वारा परोक्षित सिद्धांतों के पावर हाउस के रूप में
यह पुस्तक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी यानी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पाठकों को प्रेरित करती है। कई पीढ़ियों से आप जानते हैं कि बेबीलोन प्राचीन सभ्यता का सबसे अमीर शहर बना क्योंकि अपनी कमाई का हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। इसी कारण नागरिकों ने उन सभी चीजों को पाया जिनकी वे इच्छा रखते थे। आप अपना बटुआ कैसे हमेशा भारी रख सकते हैं, इस विषय पर बहुत सुंदर ढंग से लेखक ने इसमें शिक्षा दी है, आप जरूर पढ़ें। नंबर 7, सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। इस बुक के लेखक हार्व एकर हैं। वो 2.5 साल में शून्य से मिलियनेयर बन गए थे। सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक यह रहस्य बताती है कि सिर्फ कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं जबकि बाकी जिंदगी भर पैसे की समस्याओं से जूझते रहते हैं। अगर आप सफलता की मूल जड़ों के बारे में सीखना चाहते हैं तो यह पुस्तक जरूर पढ़ें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने की चाहत रखते हैं लेकिन आपको लगता है कि शायद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 8, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक को लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। इसमें अवचेतन मन के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। यह एक लाइफ चेंजिंग बुक है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड अब तक की एक सर्वाधिक लोकप्रिय प्रेरणादायी पुस्तक है जो यह दिखाती है कि आप अपने विचार की पद्धति को बदल लें तो अपने जीवन में किस प्रकार के आश्चर्यजनक सुधार कर सकते। नंबर 9, द पावर ऑफ हैबिट। चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट आदतों के विज्ञान और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं इसका गहन अन्वेषण है। चार्ल्स डुहिग आदतों और उनके गठन के पीछे के मनोविज्ञान पर गहराई से चर्चा करते हैं और व्यक्तियों को उनकी आदतें बदलने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं। इसमें बताया गया है कि कोई आदत हमें कैसे लगती है, इसका कारण क्या है और हम इसे कैसे बदल सकते हैं। जरूर पढ़ें या सुनें, बहुत ही शानदार किताब है जिससे आप आसानी से अपनी कोई भी गलत या गैर जरूरी आदत को बदल। नंबर 10, द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखित अपने सपनों को साकार करने की एक इंद्रजालिक कहानी है जो पढ़ने मात्र से मन में उत्तेजना पैदा करने की क्षमता रखती है। यदि आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं और रास्ते में आने वाली बाधाओं के कारण आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो अल्केमिस्ट आपका मार्गदर्शन करेगी। पाउलो कोएल्हो की किताब द अल्केमिस्ट हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जिसे अपनी जिंदगी के मकसद की तलाश हो। किताब बताती है कि जिंदगी में उम्मीद, भरोसे और आध्यात्मिकता की अहमियत क्या है और उससे कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां यूं ही सुलझ सकती हैं। दोस्तों, ये 10 किताबें अगर आपने पढ़ ली और अपनी जिंदगी में इसका 10% हिस्सा भी आप लागू करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप दुनिया के 90% लोगों से आगे हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।